Like my videos, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स की अगर बाय डेफिनेशन बात करें तो ये रिस्पॉन्स है और द एडजस्टमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ प्यूपिल इन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सो टू अडेप्ट द डार्कनेस और द इंटेंस लाइट ऑफ एनवायरनमेंट। यानी जो भी लाइट आपकी आईज में शो की जाए, बहुत ज्यादा इंटेंस हो या बहुत ज्यादा डिम हो, तो उसके हिसाब से प्यूपिल का डायमीटर एडजस्ट करना, दैट इज नोन एज द प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। प्यूपिल क्या होता है कि आपकी जो आइरिस में एक छोटा सा साइज का एक डॉट जो अपेयर होता है, जो कि डिम लाइट में बड़ा हो जाता है और इंटेंस लाइट में छोटा हो जाता है, दैट इज नोन एज द प्यूपिल। डिम लाइट में ये डायलेट हो जाता है, यानी एक्सपेंशन हो जाती है इसकी, जिसको माइड्रियासिस कहते हैं। और बहुत ज्यादा जो ब्राइट लाइट होती है जस्ट लाइक सन, तो उसमें हमारी आंखें जो एकदम से, जिसको आंखें चुंधिया जाना कहते हैं, छोटी हो जाती हैं, तो इसको जो वो मायोसिस कहते हैं या कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल या छोटा हो जाना प्यूपिल। अगर सिर्फ एक आई में जो है वो लाइट शो होगी तो इसके लिए दोनों प्यूपिल्स का रिएक्ट करना इज नॉर्मल। यानी अगर एक आई में बहुत तेज लाइट शो हुई है तो दोनों आईज के प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए, यही नॉर्मल रिस्पॉन्स है। और अगर एक आई में डार्कनेस शो की गई है या ब्लैकनेस, तो दोनों का डायलेट होना इज नॉर्मल। जो ये रिस्पॉन्सेज हैं प्यूपिल के, इनको कंट्रोल कौन करता है? दो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, ऑप्टिक नर्व एंड ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो इसके एफरंट लिम्ब और इफरंट लिम्ब में ये डिवाइड होता है। एफरंट लिम्ब में जो फाइबर्स हैं वो ऑप्टिक नर्व के साथ होते हैं, और जो इफरंट लिम्ब यानी जो रिस्पॉन्स लेके आते हैं फाइबर्स, वो ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ होते हैं। हर आई का एक एफरंट लिम्ब और दो इफरंट लिम्ब्स होते हैं। चूंकि जो मैंने आपको बात बताई कि जब भी लाइट शो होगी एक आई में तो रिस्पॉन्स दोनों प्यूपिल्स का आएगा एक जैसा, तो इसकी वजह से इफरंट लिम्ब दो होना जरूरी है, यानी रिस्पॉन्स वाले दो लिम्ब्स होते हैं। अगर एक आई में जो है वो स्टिमुलस गया है तो दोनों आईज का रिस्पॉन्स आने के लिए दो लिम्स मौजूद हैं, इफरेंट यानी रिस्पॉन्स वाले लिम्स। तो इसका पाथवे जो होता है वो होता ये है कि जो आपकी आई में बैक साइड पे रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होते हैं, जो फोटो रिसेप्टर होते हैं, जो लाइट को रिसीव करते हैं। जब उन पे लाइट पड़ती है और वो रिसीव करते हैं, वो सेंस करते हैं लाइट को, तो जो आपका ऑप्टिक नर्व का पाथवे है रेटिनल गैंग्लियन सेल से वो जाते हैं मिड ब्रेन के प्री टैक्टल न्यूक्लियस में। ये बात हो रही है अभी प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स की। अगर हम विजन की बात करेंगे तो विजुअल पाथवे एक अलग चीज है, जो कि हमारी दूसरी वीडियोस में मौजूद है, जो ऑप्टिक नर्व में हमने एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा ऑक्यूलोमोटर नर्व के भी अपने फंक्शंस हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करना। अभी बात हो रही है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स की, जिसमें दोनों नर्व्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो जो एफरंट यानी स्टिमुलस ले जाने वाला है ऑप्टिक नर्व, वो रेटिनल गैंग्लियन सेल से लेके जो मिड ब्रेन में सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पर प्री टैक्टल न्यूक्लियस होता है, तो वहां पे जाता है। प्री टैक्टल न्यूक्लियस से फिर ये ऑक्यूलोमोटर नर्व लेकर जाती है टू दी प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल को, लेकर जाती है फाइबर्स, ताकि वो रिस्पॉन्स दे सकें। अब ये होता किस तरीके से है कि जब efferent limb retinal ganglion cells to pretactal nucleus, फिर pretactal nucleus fibers देता है एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को, जो कि हम ऑलरेडी ऑक्यूलोमोटर नर्व की वीडियो में बता चुके हैं, जो कि पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन देता है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए। तो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो है वो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देता है ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ जो रन करते हैं। फिर ये फाइबर्स सीलियरी गैंग्लियन में आके सिनेप्स करते हैं पोस्ट गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स के साथ। यहाँ से पोस्ट गैंग्लियन यानी अब गैंग्लियन के बाद आने वाले फाइबर्स, नर्व फाइबर्स निकलते हैं और फिर ये जाके प्यूपिलरी स्फिंक्टर को इनर्वेट करते हैं ताकि लाइट का रिस्पॉन्स आ सके। दो डिफरेंट लिम्स तो हमने बात कर ली, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सेस दो तरह की टर्मिनोलॉजीज में आते हैं। एक तो होता है कि लेफ्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, जिसका मतलब है कि लेफ्ट आई में लाइट शो हुई और लेफ्ट प्यूपिल का रिस्पॉन्स आना, दैट इज लेफ्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। और राइट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स क्या है कि राइट में लाइट शो हुई है तो राइट का ही रिस्पॉन्स आना, दैट इज राइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। तो इस तरह लेफ्ट और राइट डिवाइड हो गए। लेकिन एक होता है डायरेक्ट और कंसेंट्रिक प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट प्यूपिल में लाइट स्टिमुलेट की गई है तो उसका कंस्ट्रिक्ट होना या डायलेट होना ये डायरेक्ट रिफ्लेक्स है, क्योंकि लेफ्ट में ही लाइट शो हुई और उसी का रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन राइट में उस वक्त क्या हो रहा होगा? राइट आई में आपका कंसेंट्रिक रिफ्लेक्स होगा। चूंकि मैंने बात करी कि दोनों प्यूपिल्स रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है, लाइट शो हुई है लेफ्ट आई में लेकिन राइट आई जो रिस्पॉन्स दे रही है दैट इज कंसेंट्रियल प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, तो वो उसका कंसेंट्रियल रिफ्लेक्स है, जबकि लेफ्ट का डायरेक्ट है। इसी तरीके से जब राइट आई में लाइट शो होगी तो वो राइट और
डायरेक्ट प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होगा, और उसका रिस्पॉन्स जब लेफ्ट आई में आएगा तो वो कंसेंट्रल लाइट रिफ्लेक्स होगा। इस चीज के लिए जो है वो दो एफरेंट लिम्स होते हैं, जो कि एक डायरेक्ट रिफ्लेक्स के लिए जाता है और एक कंसेंट्रल रिफ्लेक्स के लिए जाता है कॉन्ट्रोलैटरल आई में। इस तरह इस पाथवे में आपकी चार चीजें इन्वॉल्व हो गई। रेटिना जहाँ पे लाइट रिसीव हुई, उसके बाद प्री टैक्टाइल न्यूक्लियर जहाँ पे ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स लेके गए, फिर वहां से एडिंगर वेस्फॉल न्यूक्लियर जिन्होंने प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स दिए पैरासिम्पथेटिक, और फिर वहां से सीलियरी गैंग्लियन जहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स निकलेंगे। तो यहाँ तक ये जो है वो निकल के प्यूपिल को डायलेट या कंस्ट्रिक्ट कराएंगे। इसके अलावा जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो लो लाइट कंडीशंस में प्यूपिल को डायलेट करवाते हैं। अब अगर इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक डायग्नोस्टिक टूल है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ब्रेन स्टेम के फंक्शन को असेस करता है सेंसरी और मोटर फंक्शंस ऑफ आई को देखने के लिए। और ऑक्यूलोमोटर नर्व की डैमेज या ऑप्टिक नर्व की इंजरी में एब्नॉर्मल प्यूपिलरी रिफ्लेक्स आ सकता है। इसके साथ साथ और भी चीजों में, जैसे ब्रेन स्टेम का लीजन हो, कोई इन्फेक्शन या बार्बिचुरेट ड्रग्स जो है वो लीवी हो, उसमें भी रिस्पॉन्स डिफर कर सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर ऑप्टिक नर्व का डैमेज है तो अब उस केस में हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा। अब आपको पता है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो फाइबर्स स्टिमुलस लेके जाती है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए। अगर स्टिमुलस ले जाने वाला पाथवे डैमेज हो गया या उस पाथवे के दरमियान में कोई भी चीज इंजर हो गई है, तो उसके नतीजे में जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि अगर लेफ्ट साइड पे हुआ है लीजन ऑप्टिक नर्व का या कोई भी रिलेटेड पाथवे में एफरेंट लिम्ब का, तो उसकी वजह से ये होगा जो आपका लेफ्ट डायरेक्ट और कंसेंट्रल दोनों रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब लाइट रिसीव ही नहीं हुई है तो वो आगे जाके प्रोसेस कैसे होगी। लेकिन अगर यही हम राइट आई की बात करें तो उसका जो है वो आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्स भी इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि राइट आई में शो हुआ है, और उसका कंसेंट्रल यानी जो लेफ्ट साइड पे कंसेंट्रल का मतलब होता है कॉन्ट्रालैटरल आई का रिस्पॉन्स, वो भी सही रहेगा, क्योंकि रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस मिला है वो तो उसको सही तरीके से राइट आई में मिल गया, तो डायरेक्ट रिफ्लेक्स भी आ गया राइट आई का, और जो इफरेंट लिम्ब अपोजिट साइड पे लेके जाएगा वो भी इंटैक्ट है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट आई में कंसेंट्रल रिफ्लेक्स है यानी राइट आई में लाइट शो होने का रिस्पॉन्स इन द लेफ्ट आई, वो भी इंटैक्ट रहेगा। क्योंकि लेफ्ट में स्टिमुलस ले जाने वाला पाथवे डैमेज हुआ है, दैट्स व्हाई। तो ये जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसी जो फेनोमेना है इसका अपोजिट हो जाएगा ऑक्यूलोमोटर नर्व पाथवे के डैमेज में। कोई भी प्रीटेक्टल न्यूक्लियस एडिंगर वेस्फॉल न्यूक्लियस हो गया, सिलियरी गैंग्लियन या किसी भी पाथवे के पॉइंट पे अगर मसला आ रहा है तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे मसला आ रहा है तो ऑब्वियसली आपका लेफ्ट डायरेक्ट रिफ्लेक्स तो चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अभी हम इफरेंट लिम्ब की डैमेज की बात कर रहे हैं, तो इफरेंट लिम्ब जो रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, तो लेफ्ट साइड पे स्टिमुलस तो गया है, लाइट तो उसको मिल गई क्योंकि वो पाथवे तो ठीक था, लेकिन रिस्पॉन्स लाते वक्त डिफरेंट साइड पर डैमेज आ गया, लेफ्ट साइड की बात हो रही है, तो उसको जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्स वो नहीं दे पाएगा, प्यूपल्स रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन राइट कंसेंट्रल जो है यानी लेफ्ट के अंदर जो लाइट गई है उसकी वजह से जो राइट आई में रिस्पॉन्स आना है वो इंटैक्ट रहेगा, एज अपोज इन केस ऑफ ऑप्टिक नर्व डैमेज जहां पे राइट कंसेंट्रल डैमेज हो रहा था। अब वो क्यों होगा, क्योंकि जो लेफ्ट आई है उसमें लाइट का स्टिमुलस तो सही गया है, एफरेंट लिम्ब ने तो अपना काम किया है। अब इफरेंट लिम्ब जो लेफ्ट साइड का था वो खराब हुआ है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड का डायरेक्ट रिफ्लेक्स नहीं आएगा, लेकिन इफरेंट लिम्ब जो राइट में जा रहा है वो तो ठीक है। इसी वजह से कंसेंट्रल रिफ्लेक्स आपका इंटैक्ट रहेगा और राइट प्यूपिल रिएक्ट करेगा। इसी तरह अगर राइट साइड के पाथवे में इफरेंट लिम्ब का डैमेज हुआ है तो आपका राइट डायरेक्ट रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, लेकिन चूंकि लेफ्ट साइड पे जो इफरेंट लिम्ब आ रहा है वो ठीक ठाक है और राइट आई में जो लाइट गई है इफरेंट लिम्ब से वो भी ठीक था, तो इस वजह से लाइट का जाना और रिस्पॉन्स लिम्ब का लेफ्ट साइड पे ठीक होना, ये दोनों मिलके आपकी लेफ्ट आई का कंसेंट्रल रिफ्लेक्स को इंटैक्ट रखेंगे। तो यानी दोनों तरफ डायरेक्ट रिफ्लेक्सेस लॉस हो रहे हैं एंड कंसेंट्रल आर सेफ। स्विंगिंग फ्लैशलाइट टेस्ट होता है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को असेस करने के लिए, जिसमें फ्लैशलाइट जो होती है वो स्विंग की जाती है यानी रैपिडली उसको अल्टरनेट किया जाता है, कभी एक आई में कभी दूसरी आई में, ताकि प्यूपिल्स का रिस्पॉन्स देखा जाए कि दोनों आईज में सेम आ रहा है या नहीं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी ऑप्टिक और ऑक्यूलोमोटर नर्व सही है। और अगर डिफरेंसेस आ रहा है तो वो एफरेंट पाथवे में आ रहा है या इफरेंट पाथवे में आ रहा है, यानी किस नर्व का डैमेज है ये भी इस बात से पता चल सकता है। So swinging flashlight test is an important assessment tool for diagnosing any problems in pupillary light reflexes. और लास्ट में बात करूंगी कॉग्निटिव इन्फ्लुएंस की, कि आपकी pupillary light reflex में सिर्फ लाइट का नहीं बल्कि कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट भी होती है, यानी आपकी जहनी तवज्जो या विजुअल अवेयरनेस की इन्वॉल्वमेंट। लाइक अगर एक आई में ब्राइट लाइट शो की गई है और उसी मैग्नीट्यूड की डार्क लाइट दूसरी आई में शो की गई है, तो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स अब क्या होगा
प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा या डायलेट करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने किस चीज को अपने ऊपर ज्यादा डोमिनेट होने दिया है। जैसे रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि आपकी जिंदगी में दो प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आपको ज्यादा तंग करता है, जिसको आप ज्यादा अटेंशन दे रहे होते हैं, उसको आप पहले सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम अपनी जगह एग्जिस्ट करता है लेकिन वो पीछे चले जाता है, फौरन सॉल्व नहीं हो पाता। इसी तरीके से प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के साथ है कि आपका दिमाग जो भी लाइट को ज्यादा अटेंशन देगा, दिमागी तौर पे अवेयरनेस जो देगा, तो वो प्यूपिल्स आपकी उसी लाइट को उसी स्टिमुलस पे रिएक्ट करेंगे। अगर आपने ब्राइट लाइट को डिम लाइट पे प्रेफरेंस दे दी दिमाग में, तो वो प्यूपिल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने डार्क लाइट को प्रेफरेंस दी, तो आपकी प्यूपिल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगे उस चीज को महसूस करते हुए कि आप डार्कनेस को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। सो ये कॉग्निटिव इन्फ्लुएंस भी इसमें शामिल होता है, जस्ट लाइट का इफेक्ट सिर्फ नहीं होता। तो ये बात भी याद रखना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल अबाउट द प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। होप कि आपको इसके बारे में तमाम एलिमेंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। इफ देयर इज एनी क्वेरी एट ऑल, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा।